नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। जो प्रचार रथ है इस समय जा रहा है खादर के गांवों में। श्री सीताराम महाराज ट्रस्ट के तत्वाधान में अभी 11 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का। सीएम नायब सिंह सैनी स्वयं के लिए आ रहे, तो बस में न्योता देने के लिए जा रहे हैं गाँव से गाँव। और मज़े की बात यह है कि अब तक जितने भी गाँवों का दौरा हुआ है उसमें आज सेंचुरी भी लगने वाली है। और बात करें श्री सीताराम महाराज ट्रस्ट के प्रधान हरिंदर पाल राणा से, उनसे बात करते हैं कि अब तक का उनको क्या रिस्पांस मिला है। राणा साहब, प्रचार करते हुए कितने दिन हो गए और अब तक कितने गांव कर लिए हैं? क्योंकि हमने सुना था आज आपकी सेंचुरी भी लगने वाली है गाँवों की। हम पिछले 15 दिनों से ये प्रचार कर रहे हैं और मैं आपकी जानकारी में बतला दूं कि जो सीताराम सेवा ट्रस्ट है वो पलवल के अंदर बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक डिग्री कॉलेज बना रहे हैं जिसका नाम होगा महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज, और जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उस समारोह में कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और आदरणीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, अब तक जो गाँवों में गए हैं तो क्या सुनने को मिल रहा है लोगों के बीच में? लोग कितने उत्साहित हैं इस कॉलेज को लेकर? देखिए, पिछले लगभग 15 दिन से हम लगातार गांवों में जाकर न्योता दे रहे हैं। एक दिन में लगभग हम 6 से लेकर 8 गांवों को न्योता देते हैं और फिर शाम को पलवल शहर के किसी भी कॉलोनी या मोहल्ले में न्योता देते हैं। अब तक हम 92 यानी कि 92 सभाएं कर चुके हैं। और आज जैसा आप कह रहे थे, आज हमारे लगभग 8-9 मीटिंग आज हमारी हैं। आज खादर क्षेत्र का हमारा दौरा है और आज हम सैकड़े को पार करके सेंचुरी अपनी आज इन मीटिंगों की बना देंगे। अच्छा, जो गाँव में जब जाते हैं आपको तो आप डोनेशन भी ले रहे हैं या सिर्फ न्योता देने के लिए जा रहे हैं? देखिए, हम गांव में जाकर उनको आमंत्रण देते हैं और बताते हैं उनको कि लड़कियों के कॉलेज की हमारे क्षेत्र में क्यों ज़रूरत है। तो जो हम अपना पूरा का पूरा विचार जब लोगों के आगे रखते हैं तो बड़ी लोग प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि एक आप ऐसा काम कर रहे हैं जो इस इलाके की ज़रूरत है, इस इलाके की मांग है और इस इलाके की आवश्यकता भी है। क्योंकि बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के इस ज़माने में। तो लोग हमारी बात को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और एक बात वो कहते हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो संस्था कर रही है और इस पर वो खुशी भी जाहिर करते हैं। अच्छा, हर साल 12वीं पास आउट करते हैं जो बच्चे, तो उनकी संख्या तकरीबन 30 या 35 हज़ार होती है जो आप बता रहे थे एक बार। तो इतने सारे बच्चों के लिए कितने कॉलेज और होने चाहिए ताकि हमारा जो डीयू में ना जाना पड़े और हमारे हरियाणा के पलवल में ही बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा उनको मिल सके? देखिए, एक सर्वे के मुताबिक अपने पलवल ज़िले में जो 12वीं तक के जो स्कूल हैं, या वो प्राइवेट हैं या सरकार के हैं, उनसे एक वर्ष में लगभग 30 से लेकर 35 हज़ार छात्र और छात्राएँ 12वीं पास करते हैं। और हमारे ज़िले में 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन करने की सीट हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हैं चाहे सरकारी कॉलेज हैं, वो लगभग 17-18 हज़ार के करीब बैठती हैं। तो लगभग ये हमारे 15 से लेकर 16-17 हज़ार बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जिनको सीट ना होने की वजह से एडमिशन से वो वंचित हो जाते हैं और उनके पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान बन जाता है। हम जो लड़के हैं, बेटे हैं, उनको परिवार का भविष्य समझते हुए उनको हम फरीदाबाद, दिल्ली या और महानगरों में भेज देते हैं। परंतु जो बेटी है जो पढ़ना चाहती है और माँ बाप उसको पढ़ाना चाहते हैं, वो एडमिशन से सीट कम होने की वजह से वंचित रह जाती है। ऐसी बच्चियों को ध्यान में रखकर ये कॉलेज खोला जा रहा है। और लगभग मैं समझता हूँ कि पलवल ज़िले में अभी 10-12 हज़ार सीटों की और आवश्यकता है, जिससे कि हमारे जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको दूसरे ज़िलों में जाना ना पड़े और पलवल ज़िले में ही उनका दाखिला हो जाए। जो आपका कॉलेज होगा कितने एरिया में होगा और उसका आपका जो फीस स्ट्रक्चर है जो वो कौन सा हो, कितना होगा? देखिए, हम जो कॉलेज बना रहे हैं वो पलवल में जो महाराणा प्रताप भवन है उसके बिल्कुल बराबर में बना रहे हैं। और लगभग ये 5 एकड़ के करीब ज़मीन है जिसमें ये कॉलेज बन रहा है। और इसमें जो हम कोर्सेज प्रारंभ करेंगे
वो ऐसे भी होंगे जो रोजगार परक होंगे, कि बच्चियां कोर्स करें और उसके बाद उनको कोर्स करने के बाद रोजगार मिले, ऐसी हमारी योजना है। और क्योंकि ये कॉलेज बिल्कुल महाराणा प्रताप भवन के बराबर में होगा, तो इन दोनों संस्थानों के बीच में एक बड़ा गेट बनाया जाएगा 20-22 फुट का, कि जब कभी भी कॉलेज को एडिटोरियम की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे एनुअल डे हो, चाहे फाउंडेशन डे हो, या और किसी कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉलेज को अलग से एडिटोरियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये महाराणा प्रताप भवन कॉलेज के लिए एडिटोरियम का काम भी करेगा। अच्छा, 11 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके आगमन को लेकर क्या व्यवस्था की गई आपकी संस्था द्वारा, ताकि व्यवस्था को अव्यवस्था में ना बदले? देखिए, जो चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोटोकॉल होता है, उसी हिसाब से हम कार्यक्रम को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो है एक बड़ी स्टेज बनाई जा रही है, जो 40 फुट बाई 25 फुट की होगी, और सिक्योरिटी के हिसाब से जो डी का प्रावधान है वो 32 फुट का होता है, और जैसा भी अधिकारीगण कहेंगे वो डी भी उसी प्रकार से बनाई जाएगी। और इसमें हमारे अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, उन ब्लॉक्स में सबके लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी संपूर्ण तरीके से। गर्मी का समय है, पानी का बड़ा समुचित प्रबंध किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति को जो शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, उनको पानी पीने के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए हर ब्लॉक के अंदर ही पानी की पीने की सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारे हरियाणा के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के बहुत विशेषज्ञ हैं, नरदेव बेनीवाल जी, वो वहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और हरियाणा की रागनियाँ, उसके अलावा जितने भी हमारे भारतवर्ष के महान पुरुष हुए हैं, महान स्त्रियाँ हुई हैं, उनकी जीवन गाथा को भी वो वहाँ पर रखेंगे। और महारानी पद्मावती जी, जिनके नाम पर ये कॉलेज रखा गया था, एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में। उन्होंने 17,000 स्त्रियों के साथ अपने स्त्रीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर किया था, उनका भी वो वहाँ पर गुणगान करेंगे और लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और लोगों का मनोरंजन भी करेंगे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से लोग शामिल होंगे, सबका हम आदरपूर्वक, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी होगी और स्वागत कमेटी होगी, वो यथासंभव उनका स्वागत करेंगे और उनको ऐसा मान सम्मान देने का प्रयत्न करेंगे जिसके वो अधिकारी बनते हैं। इसमें पूरे के पूरे ज़िले से लोग इसमें शामिल होंगे। अच्छा, जैसे चल रहे हैं, रोड ख़राब है, आपके महाराणा प्रताप भवन के साथ में जो पंचवटी रोड है, वो आजकल खुदाई चल रही है, सड़क निर्माण जोर शोर से किया जा रहा है, जेसीबी से खुदाई, पत्थर की खुदाई हो रही थी, और आगे जाके देखें तो पंचवटी रोड पूरा धंस गया है, सड़क धंस गई है। तो इससे क्या दिक्कत नहीं आएगी उस दिन 11 तारीख को? देखिए, एक टुकड़ा यहाँ से बचा हुआ था, पंचवटी चौक से लेके, और महाराणा प्रताप का जो गेट है पंचवटी रोड पर, वो टुकड़ा पहले बनने से रह गया था। उस टुकड़े को अभी पिछले हफ्ते उसको कंप्लीट कर दिया गया है, और जहाँ की आप आगे की बात कह रहे हैं, वहाँ पर काम प्रारंभ हो गया उसको भी ठीक करने का। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, 11 तारीख को दिक्कत तो नहीं आएगी उसकी वजह से? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो ये टुकड़ा महाराणा प्रताप भवन के पास में था, उसका निर्माण विभाग ने अभी कर दिया है। अच्छा, जिनको आपने निमंत्रण दिया है, तकरीबन सारे सत्ता पक्ष के ही हैं, कोई विधायक है तो कोई मंत्री है, और सीएम साहब तो है ही हैं। विपक्ष के नेताओं को आपने निमंत्रण दिया क्या? ऐसा है, हम तो गांव-गांव जा रहे हैं, और गांव में जाकर जाकर सबको निमंत्रण कर रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें तो पलवल के लिए तो ये एक ऐसा उपहार बनने जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने पहले महाराणा प्रताप भवन बनाया और पलवल की जनता को समर्पित किया, आज वो सर्व समाज के लिए कुल मात्र 25,000 रुपये में 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार से ये कॉलेज भी सर्व समाज के लिए बनना है। सब किसी भी वर्ग के जो बच्चे और बच्चियाँ होंगे इसमें सब पढ़ेंगे, सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका जो निमंत्रण है, जो बस है, जिस प्रचार रथ में जा रहे हैं, वहाँ फोटो भी तमाम भाजपाइयों के लगे हुए हैं, यानी कि एक तरह से राजनीतिक तड़का है आपका भाजपा का। बिल्कुल नहीं,
आप देखेंगे जो गाड़ी पे लगे हुए हैं उनमें शारदा राठौर जी का ही फोटो लगा हुआ है, वो तो बीजेपी में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये था हमारे बीच में डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह राणा, श्री सीताराम महाराज ट्रस्ट के प्रधान हैं। उन्होंने आपको जानकारी दी है जो आने वाला कॉलेज है, जो गर्ल्स कॉलेज है 5 एकड़ में जो बनने जा रहा है, उसकी रूपरेखा कैसे होगी उन्होंने बताया और हमने सुन भी लिया। हमारा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, ताकि हम जो ऊबड़ खाबड़ सड़कें उससे गुजरते हुए हम आपके पास और नज़दीक तक पहुंच सके। इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।